जय माता की। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि नवरात्र में 9 देवियां किसका प्रतीक होती हैं, नवरात्र शब्द का अर्थ क्या होता है और हमें नवरात्र में आराधना क्यों करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। इन 9 रात्रों और 10 दिनों के बीच में शक्ति के 9 रूपों की पूजा होती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्र वर्ष भर में 2 बार आता है, जिसमें शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मनाया जाता है। हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गण व्याप्त हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं, दूसरे 3 दिन तक रजोगुणी और आखिरी 3 दिन तक सतोगुणी प्रकृति की आराधना का महत्व होता है। अब आइए जानते हैं कि माँ की आराधना क्यों की जाती है। तो नवरात्रि के 9 रातों में तीनों देवियों अर्थात महालक्ष्मी, महासरस्वती या माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली होता है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्सव के साथ मनाया जाता है। माँ सिर्फ आसमान में कहीं स्थित नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यह देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते, अर्थात सभी जीव जंतुओं में चेतना के रूप में माँ देवी तुम स्थित हो। नवरात्र की 9 देवियां हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, जिसमें माता शैलपुत्री का मतलब होता है पहाड़ की पुत्री। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है ब्रह्मचारिणी। चंद्रघंटा का अर्थ होता है चांद की तरह चमकने वाली। कूष्मांडा का मतलब पूरा जगत उनके पैरों में है। स्कंद माता का मतलब होता है कार्तिक स्वामी की माता। कात्यायनी का अर्थ है कात्यायन आश्रम में जन्म लेने वाली। कालरात्रि का अर्थ है काल का नाश करने वाली। महागौरी का अर्थ होता है सफेद रंग वाली माँ। और सिद्धिदात्री का अर्थ है सर्व सिद्धियों को देने वाली। अब आइए जानते हैं कि शक्ति की उपासना क्यों की जाती है। तो शारदीय नवरात्र में प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथियों में 9 नक्षत्र 9 शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी ने इस शारदीय नवरात्रि पूजा का प्रथम समुद्र तट पर आरंभ किया था और इसके बाद से 10वें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया था और विजय प्राप्त की। तब से असत्य अधर्म पर सत्य धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाने लगा। आदि शक्ति के हर रूप की नवरात्र के 9 दिनों में क्रमशः अलग अलग पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इनका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर ही आसीन रहती हैं। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। नवदुर्गा और 10 महाविद्याओं में काली ही प्रथम प्रमुख है। भगवान शिव की शक्तियों में उम्र और सौम्य 2 स्वरूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्या अनंत शक्तियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। 10वें स्थान पर कमला वैष्णवी शक्ति हैं, जो प्रकृति संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं। देवता, मानव, दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं, इसलिए आगम निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व कृपा के लिए
लालायित होते हैं। नवरात्र उत्सव देवी अम्बा का प्रतिनिधित्व है। बसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन दो समय में माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा, भक्ति और परमात्मा की शक्ति का उद्दात परम रचनात्मक ऊर्जा की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा समय माना जाता है। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से ही है। ऋषि के वैदिक युग के साथ से नवरात्र के दौरान भी भक्ति प्रथाओं में से मुख्य रूप से गायत्री साधना का है। नवरात्र के पहले से तीसरे दिन तक देवी दुर्गा के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उनकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग अलग रूप को समर्पित है। त्योहार के पहले दिन बालिकाओं की पूजा की जाती है, दूसरे दिन युवती की पूजा की जाती है और तीसरे दिन जो महिला परिपक्वता के चरण में पहुंच गई हैं उनकी पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के विनाशकारी पहलू सब बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं। नवरात्र के चौथे से छठे दिन व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पश प्रवृत्ति की बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह एक शून्य का अनुभव करता है। यह शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रयोजन के लिए व्यक्ति सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। नवरात्र के चौथे, पांचवें और छठे दिन लक्ष्मी समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। शायद शक्ति बुरी प्रवृत्तियों और धन का विजय प्राप्त कर लेता है, पर वह अभी सच्चे ज्ञान से वंचित है। ज्ञान एक मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है, भले वह सत्ता और धन के साथ समृद्ध है। इसलिए नवरात्रि के पांचवें दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सभी पुस्तकों और अन्य साहित्यिक सामग्रियों को एक स्थान पर रख दिया जाता है और एक दिया देवी को आवाहन और आशीर्वाद लेने के लिए भगवान के सामने जलाया जाता है। नवरात्रि का 7वां, 8वां और 9वां दिन यानी कि 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रार्थना आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ ही की जाती है। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। यह एक बलिदान है जो देवी दुर्गा को सम्मान तथा उनको विदा किया जाता है। नवरात्रि का 9वां दिन समारोह का अंतिम दिन माना जाता है। यह महानवमी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन कन्या पूजन होता है। उन नौजवान लड़कियों की पूजा होती है जो अभी तक यौवन अवस्था में नहीं पहुंची हैं। इन 9 लड़कियों को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। लड़कियों का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में लड़कियों को उपहार के रूप में नए कपड़े भेंट में दिए जाते हैं। ये थी शारदीय नवरात्र की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।